अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज देखिए कितनी बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। चलिए, तो फिर कल हमने क्या पढ़ा था? लास्ट हमने पढ़ा था मेल के टेस्टिस पढ़े थे। जो टेस्टिस के बारे में जितना भी पार्ट था हमने सारा कवर किया था। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या होता है वो सब जाना था, लेडिक सेल्स क्या होते हैं ये सब जाना था। ठीक है, लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल एक ही सेल होते हैं। मेल जर्म सेल, सर्टोली सेल का काम क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो चलिए फिर हम अब आगे आज पढ़ते हैं इसके। तो आज हम उसकी सारी डक्ट से रिलेटेड स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम एफिडिडमिस। ठीक है, देखिए पहले आप डायग्राम ध्यान से देखिए। मैंने आपको पहले भी बना के बताया था कि जो ये हेड वाला पूरा पोर्शन होता है, यानी टेस्टिस के ऊपर जो ये आपको नज़र आ रहा है ना, हेड की तरह कुछ कोई चीज़ जो है वो टेस्टिस के ऊपर क्या कर रही है, हेड की तरह। देखिए ये टेस्टिस के ऊपर हेड की तरह जो चढ़ा होता है ना, वो पार्ट आपका क्या कहलाता है? वो कहलाता है एफिडिडमिस। क्या कहलाता है? एफिडिडमिस। ठीक है, ये पार्ट। अब आपको पता है कि ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है। टेस्टिकुलर लोब्यूल मतलब कंपार्टमेंट्स हैं, 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं टेस्टिस के अंदर, हमें ये पता है ना। अब इस टेस्टिकुलर, ये जो कंपार्टमेंट्स है, टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इनके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है। देखिए आपको नज़र आएगा, ये देखिए ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक है, इसमें ये कॉइल जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हो गए। ठीक है, ये सेप्टा है। सेप्टा दो इनके बीच के कंपार्टमेंट्स में गैप मेंटेन करने के लिए होता है। ठीक है, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ये टेस्टिस के बाहर की लेयर होती है जो उसे कवर करती है। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, ये आपकी ये डक्ट है जो यहाँ से चलती है, कहाँ से? टेस्टिस से। ठीक है, टेस्टिस भी 3 में डिवाइड है। ये पार्ट उसका हेड होता है, मैं इसको क्लियर करूँगा मैं। टेस्टिस में भी ये वाला पार्ट जो होता है ये इसका हेड होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट हेड होता है, ये बॉडी होती है, और ये लास्ट वाला पार्ट उसका टेल, सॉरी एपिडिडमिस का ये टेल कहलाता है। फिर ये वास डिफरेंस से ये कनेक्ट होते हैं। देखिए इस तरह से वास डिफरेंस यहाँ से जा रही ना, यहाँ पे ये मेन पॉइंट होता है, ये होता है रीटा टेस्टिस, एक जाल होता है टेस्टिस का। ठीक है, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो भी बनाएगा वो किसको देगा? सबसे पहले ये समझिए, रीटा टेस्टिस को देगा ना। रीटा टेस्टिस आगे एफिडिडमिस से, तो एफिडिडमिस को कौन प्रोडक्शन देगा? वो देगा कौन? एफिडिडमिस को कौन प्रोडक्शन देगा बताइए आप लोग? एफिडिडमिस को प्रोडक्शन देगा रीटा टेस्टिस। जो भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल स्पर्म बनाएंगे वो कहाँ जाएंगे? रीटा टेस्टिस में। फिर उससे कहाँ जाएंगे? वहाँ से जाएंगे एफिडिडमिस में, फिर जाएंगे वास डिफरेंस। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, हमने पढ़ा नहीं है। देखिए, इट इज़ अ कॉइल ट्यूब विच इज़ लॉन्ग एंड इज प्लेस्ड ऑन द रियर ऑफ ईच टेस्टिकल्स के ऊपर। ठीक है, तो ये कॉइल ट्यूब होता है और ये लॉन्ग होता है, लंबा होता है, और ये कहाँ पे होता है? रेयर टेस्टिकल्स के ऊपर होता है, रेयर होता है। एंड द फंक्शन ऑफ ये इंपॉर्टेंट है, एफिडिडमिस का फंक्शन क्या होता है? ये क्या करता है? ये स्टोर करता है और ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म सेल्स को। ठीक है, ये क्या करता है? स्टोर करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, विच इज़ क्रिएटेड इन द टेस्टिस। और वो कहाँ क्रिएटेड होते हैं? टेस्टिस में। स्पर्म की प्रोडक्शन कौन करता है? टेस्टिस ही तो करते हैं। तो जाहिर सी बात है ये क्या करते हैं? इसको क्रिएट करते हैं। एफिडिडमिस लीड टू द वास डिफरेंस। मैंने आपको बताया ना, ये वास डिफरेंस है, डक्ट डिफरेंस जिसे लिखा हुआ है ना, ये वास डिफरेंस है जो क्या करती है? असेंडेंट टू द एब्डोमेन एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। ये वास डिफरेंस आगे चल के जो मेल का यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके ऊपर से निकलती है, यानी इसको पूरा कवर करती है, कवर करके निकलती है, लूप बनाती है, एक गोला बनाती है उसके बगल से निकल में। अभी आप डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो वो क्या करती है? वो लूप बना। चलिए, तो ये जो है ये क्या है? ये इसका फ्रंट व्यू है। ठीक है, क्या नज़र आ रहा है आपको? इसका ये फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में क्या क्या पार्ट होता है? देखिए, जो वास डिफरेंस है ना, देख रहे हैं ये यूरिनरी ब्लैडर वाले पार्ट को देखिए आप, उसमें से यूँ लूप बनाकर निकल रही है ना, उसको क्रॉस कर रही है ना ये यूरिनरी ब्लैडर को। ये फ्रंट व्यू है मेल का। देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये ब्लैडर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया। ये यूरेटर हो गया जो किडनी से अटैच होता है, जो यूरिन को लेके ला के ब्लैडर में भरेगा। ठीक, उसके अंदर अब पहले भी आप डक्ट देखिए, फिर ग्लैंड्स बाद में देखिएगा। तो एक तो वास डिफरेंस हो गई जो कहाँ कनेक्ट है? एफिडिडमिस से कनेक्ट है। ये टेस्टिस हो गए, टेस्टिस में एफिडिडमिस हो गई। फिर उसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये जो वास डिफरेंस है आगे आके कनेक्ट होती है
समाइनल वेसिकल्स, उसके दो ग्लैंड, समाइनल वेसिकल्स ग्लैंड होते हैं जो अपना सिक्रीशन देते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ग्लैंड अपना सिक्रीशन देंगे। तो यहाँ पे ये अंदर आ रही है ना। उसके बाद क्या हो रहा है देखिए, बहुत इसको मतलब अच्छे से देखिएगा। ये देखिए ये क्या कर रही है, समाइनल वास डिफरेंस यहाँ से आ रही है, आने के बाद यहाँ से ऐसे करके आ रही है, और आने के बाद देखिए ध्यान से, तो आपको वास डिफरेंस समाइनल वेसिकल से यहाँ पर जुड़ जा रही है। यानी मेल की बॉडी में एक ही ओपनिंग है। मेल की बॉडी के अंदर क्या होता है, एक ही ओपनिंग होती है, जो ये है सीधे सीधे, ठीक है। फीमेल की बॉडी में ओपनिंग अलग है, ठीक है। यूरिन के लिए फीमेल की बॉडी में ओपनिंग अलग है, और मेल की बॉडी में क्या है, मेल की बॉडी में एक ही ओपनिंग, यानी पेनिस से ही स्पर्म निकलता है और पेनिस से ही आपका यूरिन भी। तो देखिए ना क्या सिस्टम है। यहाँ यूरिनरी ब्लैडर से ये वाला पार्ट देखिए ना, यूरेथ्रा देखिए यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट है, और ये जो वास डिफरेंस है वो भी आकर कहाँ कनेक्ट हो गया, यहाँ पे कनेक्ट हो गया, समाइनल वेसिकल्स से मिल के पास से यहाँ कनेक्ट हो गया, और यहाँ पर आकर ये दोनों ये पाइप मिल गए, यानी ये दोनों डक्ट मिल गए, और यहाँ बीच में ये मेन डक्ट बन गई कॉमन, ठीक है। इसको इजैकुलेटरी कहते हैं, ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट कहलाता है, ठीक है। तो कॉमन डक्ट हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इजैकुलेटरी डक्ट कौन दो डक्ट से मिलने से बनती हैं, तो एक तो वो बनती है आपकी किससे, एक तो वो बनेगी आपकी किससे, देखिए एक तो वास डिफरेंस से बन रही है, ठीक है, वास डिफरेंस से बन रही है, और दूसरा आपका किससे बन रही है, दूसरा देखिए ये बन गया ना आपका, ये जो यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू यूरेथ्रा आ रहा है, इसके थ्रू, इसको कहते हैं हम यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेटर। तो दो मिल गई, एक यूरिनरी ब्लैडर वाली ओपनिंग, एक वास डिफरेंस, इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, यूरेथ्रा, ठीक है। देखिए यूरेथ्रा से क्या हो गया, यहाँ पे आ गए, ये एपिडिडिमिस आपने पढ़ लिया, ये पेनिस हो गया, ये टेस्टिस हो गई, ये स्क्रोटम हो गया, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ये इरेक्टाइल टिश्यू है, जब जो पेनिस जो होता है वो जब खिंचता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये उसमें मदद करता है पेनिस को, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होने में इरेक्टाइल टिश्यू हेल्प करता है, या फिर उसको टाइट होने में हेल्प करता है। ये ग्लैंड्स हो गए इसके समाइनल वेसिकल, इसमें भी एक ही ग्लैंड दिख पा रहा है, ठीक है। अभी आपको अगली स्लाइड में और भी बेटर डायग्राम में दिख जाएगा, ठीक है। देखिए अब इस वाले पार्ट को देखिए, ये साइड व्यू है ना, साइड से। तो यहाँ पे क्या है, ये हो गया टेस्टिस, एक सेकेंड, ये हो गया टेस्टिस, ये क्या हो गया, ये हो गया टेस्टिस। मैं मार्कर लेती हूँ इसकी जगह, है ना। चलिए, तो ये हो गया टेस्टिस, ये हो गया एपिडिडिमिस, ये रहा एपिडिडिमिस, ठीक। ये हो गया यूरेथ्रा। यूरेथ्रा किससे किससे मिलके बना है, यूरेथ्रा एक तो यूरिनरी ब्लैडर से बना है, यूरिनरी ब्लैडर के पास से जो वो आ रही है ओपनिंग, प्लस आपकी वास डिफरेंस से मिलके बना है ना। ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, ये भी एक ग्लैंड होता है, ये बोन हो गई प्यूबिक, ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया आपका, ठीक है। ये रेक्टम हो गया, मैंने आपको पढ़ाया था ना डाइजेशन में, एनस एंड रेक्टम वाला पार्ट, ये वो रेक्टम पार्ट है, ये एनस हो गया। ये समाइनल वेसिकल हो गया, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गया, और ये वास डिफरेंस हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, समझ में आया। वास डिफरेंस, एपिडिडिमिस, ठीक है, यूरेथ्रा, और जहाँ से ये यूरिन, जहाँ से ये निकलता है ना, इसको ये जो यहाँ से निकल रहा है ना, ये कॉमन ओपनिंग है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने आज सिर्फ डायग्राम से रिलेटेड आपको क्यों पढ़ाया है, उसका रीज़न सिर्फ सिंपल है। देखिए इजैकुलेटरी डक्ट जो बताया था मैंने आपको, कैसे बनती है। द डक्ट आर फॉर्म ड्यू टू द यूनियन ऑफ द समाइनल वेसिकल एंड वास डिफरेंस, ठीक है। वास डिफरेंस वहाँ से आया था, समाइनल वेसिकल से मिलके इजैकुलेटरी डक्ट बनती है, ठीक है। और ये कहाँ जाके अनफिल्ड होती है, यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा वो पार्ट है जहाँ से पेनिस के अंदर जो पार्ट था हमने देखा था ना। तो यूरेथ्रा किससे किससे मिलके बना, समाइनल वेसिकल्स और वास डिफरेंस से, ठीक है, यूनियन होता है इसमें। यूरिनरी ब्लैडर रिसीव अ डक्ट फ्रॉम द समाइनल वेसिकल टू फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट दैट रन थ्रू द प्रोस्टेट एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद क्या होता है, यूरेथ्रा रिसीव द डक्ट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। यूरेथ्रा में ही सारी ग्लैंड्स की सिक्रीशन आती है। देखिए कह रहे हैं ना, यूरिनरी ब्लैडर रिसीव अ डक्ट फ्रॉम द समाइनल वेसिकल्स,
टू फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट आपके समाइनल वेसिकल प्लस आपकी वास डिफरेंस से मिलकर बनी है। इसमें आपके तीनों ग्लैंड्स की सिक्रीशंस आती हैं, क्योंकि एक ही ओपनिंग है ना पेनिस में। यूरेथ्रल डक्ट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड भी है और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी है। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं। अब इनके बारे में हम कल बात करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। यूरेथ्रल मीटस वो पॉइंट है जहाँ से क्या होता है, वेनिस में सारी चीज़ें वहाँ से बाहर आती हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये जो है ना, देखिए यूरेथ्रल मीटस, ये पार्ट है, ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला पार्ट है यूरेथ्रल मीटस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तो फिर आज इसको इतना ही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ग्लैंड्स पढ़ेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।